अम्बजै नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंचब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ की इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को अत्यद्भुत निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे हैं ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र विद्या वाचस्पति जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में भी सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को हृन मंदिर में स्थापित करते हुए आज इस कार्यक्रम में भक्ति पूर्वक श्रवण करने के लिए आए हुए सभी सद्भक्तगण व मातृगण इस कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ के छात्र गणपति शास्त्री इनके द्वारा वेद घोष होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। निशसीद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्चन रे महामरकं मघवन् चित्रमर्च अभिख्याणो मघवन्नादमानान् सखे ओधिवसुपते सखीणां रणं कृधिरनकृत् सत्यशुष्मा भक्ते चिदा भजराये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की इस धर्म संदेश कार्यक्रम में हर रोज के जैसा हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि की उस ग्रंथ में बताए गए विशिष्ट मार्ग को समझने के लिए प्रारंभ करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानवाళी के लिए उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पहले ही दिन बताया गया जैसा यह ग्रंथ श्री गोप्य चिंतामणि है। चिंतामणि यानी इस ग्रंथ को सुनने वाले, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले, इस ग्रंथ को पूजने वाले लोग जो जो मन में चिंतन करेंगे वह सब उनकी चित्त में आया हुआ सब कार्य पूर्ण होते हैं। जो हम चिंतन करेंगे उसको तत्क्षण ला करके देने वाले श्रेष्ठतम शक्ति इस ग्रंथ में है। यह ग्रंथ कैलासवासी भोलेनाथ के जो शिवगण थे, उन शिवगणों में जो पंच गणाधीश्वर थे उनमें से एक साक्षात जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ही इस ग्रंथ को उपदेश किए हैं। हम पहले ही कहे थे, ग्रंथ जिस व्यक्ति के अमृतवाणी से उपदेश किया गया है वह ग्रंथ केवल कागजों की एक संग्रह पुस्तक ही नहीं है, वो साक्षात जिस परम पुरुष के वाणी से उपदेश किया गया है साक्षात उन्हीं का रूप होता है। वैसे यह श्री सिद्धांत शिखामणि यानी साक्षात जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य ही हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त संभाल कर रखना, इस ग्रंथ में रहने वाले अत्यमूल्य अमृत समान विषयों को समझकर जीवन में आचरण करना अत्यंत विशिष्ट होता है जीवन के लिए। साथ ही साथ समझ में आए न आए भक्ति श्रद्धा से ग्रंथ का रक्षा भी किए तो भी वह पुण्य जो है प्राप्त होती है। इस ग्रंथ को गोप्य चिंतामणि कहा गया है, यानी भक्त की मन में रहने वाले सभी धार्मिक संकल्पों में विजयत्व प्राप्त करा देने वाले श्रेष्ठ ग्रंथ यह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। और एक संदर्भ में काशी के वासी मूर्धन्य विद्वानों में से एक जो मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी थे, ये मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़ा विद्वान, संस्कृत पांडित्य तथा वेदांती थे। इन्होंने एक बार भगवत गीता में रहने वाले अनेक श्लोकों के बारे में अपनी ही एक विशिष्टमय व्याख्या लिखना आरंभ किया। उनमें से एक श्लोक को उन्होंने उसकी व्याख्या लिखते वक्त अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते,
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को व्याख्या करने जा रहे हैं। इस श्लोक में जो भक्त हमेशा अनन्य भक्ति भावना से मेरा चिंतन करेगा, उनके लिए उनकी जीवन में आवश्यक सभी आवश्यकताओं को मैं खुद जाकर के उनका योग और उनका क्षेम मैं मेरे कंधे के ऊपर रख करके उनको पूर्ण रूपेण साक्षात जाकर के दे दूंगा। ऐसे यहाँ पर योगेश्वर जी कह रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी को ये तो थोड़ा सा आश्चर्य लगा है। योगक्षेमं वहाम्यहम यानी मैं मेरे कंधों के ऊपर रख करके जाकर दे दूंगा, ऐसा अर्थ हो जाता है। ददाम्यहम यानी देता हूं, वहाम्यहम यानी खुद मैं ही उसको उठा करके मेरे कंधों के ऊपर ले जा करके मैं देता, ऐसा विशिष्ट अर्थ होती है। मधुसूदन सरस्वती जी को ऐसे तो परमात्मा अपने कंधों के ऊपर रख करके किसी भक्त के लिए कुछ देने के लिए थोड़ी आएगा। यहां पर ददाम्यहम मैं लिखूंगा, वहाम्यकम की जगह ददाम्यहम को लिखूंगा, यानी मैं देता हूं, ऐसा होगा। तो परमात्मा देता है। ऐसे करके एक लाल पेन लेकर के वहां वहाम्यकम, जो वहाम्यहम पद था उसके ऊपर लाल रेशा मार करके उसकी जगह ददाम्यहम, योगक्षेमं ददाम्यहम ऐसे लिख दिए हैं श्लोक को ही। और उतना करके गंगा तट में जा करके नहा करके आऊंगा करके घर से बाहर गए और घर में एक अद्भुत संघटना हो गई है। वे ऐसे बाहर गए, तुरंत कुछ देर के बाद एक छोटा सा बालक, उस मधुसूदन सरस्वती जी महान विद्वान है मगर लक्ष्मी की दारिद्र्य था उनके अंदर। जैसा खाने के लिए भी ठीक से उनके पास धान्य वगैरह भी नहीं मिलता था, इतना गरीब परिस्थिति था। तो वे सदैव योगेश्वर जी के स्मरण करने के कारण इस श्लोक में लिखा हुआ वहाम्यहम ये सत्य होना चाहिए करके साक्षात परमात्मा ने ही एक बालक के रूप धारण करके उस दिन उनके लिए जितना खाद्य पदार्थ चाहिए, आटा और तरकारी और गुड़, तेल, जितना घर के आवश्यकता होते हैं वे सब बड़े बुट्टी में लगा करके एक छोटा सा बालक आ जाता है, घर में पुकारता है, माँ आप बाहर आइए। और ये छोटा नन्हा सा बालक को इतना बड़ा बोझ कौन दिया है? तुम्हें इतना बड़ा बोझ उठाने के लिए कौन कहा है? आपका ही पंडित जी हमें ये देने आकर के कहने के लिए बताया है और मुझे ये उठ रहा नहीं तो मुझे मारा भी, देखिए करके गाले पे जो लाल रेशा था उसको दिखाता है। पंडित जी के घर वाले को बहुत दुख हो जाता है, मेरे मालक, मेरे पंडित जी आज ऐसा कैसा वर्तन कर दिया। ठीक है, तुम्हें बहुत दुख हो गया बेटा, तुम्हें कुछ खाने के लिए लाता हूं करके उनके ऊपर रहने वाले वजन जो सब सामान अंदर ले लिए, कुछ खाने के लिए लाता हूं करके अंदर गई, बाहर आने तक ये बालक अदृश्य हो गए हैं। उस गली में हर जगह कोने कोने पे जाकर के ढूंढे हैं वो हम, फिर भी ये बच्चा नहीं दिखाई पड़ने पर तब तक शास्त्री जी जो मधुसूदन सरस्वती जी घर में आ जाते हैं। आ जाने पर तब पूछते हैं, कहाँ गई थे तुम? क्या जी आपको कुछ दया माया कुछ है? आपने इतना छोटा बालक को
इतना बड़ा सामान की थैली उठाने के लिए कहा, नहीं उठाए तो उनके गाले पे लाल होने जैसा मारा भी है आप। ये कैसे आप वर्तन कर दिए ऐसे कहने पर, मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया घर को ले जाने के लिए, और गाले पे लाल रेशा था। हाँ, इतना जोर से मारते हैं क्या? ऐसे पत्नी कहने पर यह सब संघटना को एक बार शांत चित्त से विचार करने पर मधुसूदन सरस्वती जी को यह सत्य गोचर हुआ है, आज हमारे घर में कोई साधारण सा बालक नहीं आए हैं, साक्षात योगीश्वर भगवान परमात्मा ही मेरा सभी आवश्यकताओं को दूर करने के लिए, सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात वे खुद वजन को उठाते हुए मेरे पास ले आया है। देखिए, उस श्लोक में वहाम्यहम इस पद को लाल रंग वर्ण वाला पेन से काट दिया, वह रेशा परमात्मा के गाला पे पड़ा, और यह वहाम्यहम ही सत्य है, खुद परमात्मा ने ही आकर के दिया है। ये भी सत्य करने के लिए साक्षात परमात्मा ने आकर के उनकी भोजनादि व्यवस्थाओं को, उनकी योग और क्षेम को पूर्ण किया है। ये तो सत्य घटना है, काशी में घटी है। इस घटना को लेकर के हम यह विषय स्पष्ट कर सकते हैं कि ग्रंथ यानी कोई कुछ कागजों का, कुछ अक्षरों का संग्रह पुस्तक ही नहीं, साक्षात उपदेश किया है या महानुभाव का ही एक दूसरे रूप होता है। ऐसे ही महान ग्रंथराज श्री सिद्धांत शिखामणि हम लोगों को बहुत ही अत्यमूल्य विषय को समझा रहा है, और परमात्मा की हर क्षण अचंचल विश्वास से जो भक्त उनकी स्मरण करता है, उनकी चिंतन करता है, परमात्मा ने कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग यानी क्या है? अप्राप्य वस्तु प्राप्तम ही योगः। जो अप्राप्य वस्तु है वह प्राप्य होता ही नहीं। हमारे लिए तो उतना अद्भुत वस्तु मिलना दुर्मिल है, ऐसे जो वस्तु आपको लगता है अप्राप्य वस्तु का प्राप्त होना ही योग माना जाता है। ये परमात्मा की आशीर्वाद से हो जाता है, और क्षेम भी परमात्मा की कृपा से मिलती है, इसे कह रहे हैं क्षेम यानी प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो प्राप्त हुआ है उसका परिरक्षण होना भी उतना ही अनिवार्य है। केवल योग मिल गया, क्षेम नहीं मिला, तो जो अप्राप्य वस्तु था वो मिलता है मगर टिकता नहीं है आपके पास। वह वस्तु आपके पास संरक्षण पूर्वक आपको अनुभव करने के लिए रुकना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी क्षेम भी उतना ही अनिवार्य होता है। यह परमात्मा की अचंचल भक्ति करने वाले निष्ठावान भक्त लोगों को ही ऐसे योग क्षेम की कृपा परमात्मा से प्राप्त होती है। ऐसे ग्रंथ को साक्षात उपदेश किया है या जगतगुरु महास्वामी जी के जैसा भक्त करके, पूजा करके, निष्ठा से इस ग्रंथ के अंदर बताया गया विषयों को हम जान लेते हैं, तो निश्चित ही इस भव सागर से हम मुक्त होने में कोई संशय नहीं होते हैं। ऐसे विशिष्टमय ग्रंथ में अनेक स्थलों के विशिष्टमय श्रेष्ठ विषयों को बताए हैं। उनमें से दूसरा स्थल पिंड ज्ञान स्थल को हम लोग चिंतन किए थे इतने दिन। पिंड ज्ञान स्थल में जो व्यक्ति शरीर और आत्मा की भिन्नत्व को समझ लेता है,
शरीर और आत्मा की विवेक को संपादन करता है, उन्हीं को पिंड ज्ञानी कहना चाहिए। ऐसे पिंड स्थल के बारे में हम लोग बहुत ही विशिष्टतम विचार को कर लिए हैं। आगे हम लोगों को संसार हेय स्थल के बारे में जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के अमृतवाणी से उपदेश मिल रही है। हृदय ही आत्मा की स्थान है। देह आत्मा नहीं हो सकती और इस देह में हम लोग हैं, यानी आत्मा है। आत्मा और शरीर अलग है और इस शरीर में आत्मा की स्थान कहाँ है, यानी हृदय स्थिता, हृदयांतराल में आत्मा होती है। इसीलिए हम लोग कभी भी मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या करके हमारे हाथ जो है हृदय स्थान पे रख करके मुझे क्या समझे हो, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या आपको करके हम हाथ छाती पे रखकर हृदय स्थान पे रख कर कहते हैं, यानी हम वहीं पे है, आत्म स्थान पे ही है। और कभी कभी दूसरा उदाहरण पे हम लोग इसको जान सकते हैं। कभी न्यायालयों में और कुछ संगठनों में मैं सत्य बता रहा हूं, मैं आत्म साक्षी को लेकर के बता रहा हूं करके भी कहते हैं। उस समय में भी आपका हाथ कहाँ होता है? कान के ऊपर, नाक के ऊपर, हाथ के ऊपर हाथ नहीं होता है। आपका हाथ आपके हृदय के पास जाता है, यानी आत्मा के पास जाता है। और एक उदाहरण में कोई आत्म मित्र मिल जाता है, प्राण मित्र, बहुत वर्षों के बाद मिल जाते हैं, तो वे लोग हाथ में हाथ मिलाते नहीं, वे एक के हृदय दूसरे के हृदय से स्पर्श होने जैसा आलिंगन करते हैं। ऐसे आलिंगन करने से दोनों का हृदयस्थ आत्मा एक है, हम दोनों एक है, ऐसी भावना वहां पर आती है, यानी आत्मा हृदय स्थित है, हृदयांतराल में स्थित है। ऐसी विषय को भी हम लोग पिंड ज्ञान स्थल में आत्मा का और शरीर का वेदत्व को, विवेक को संपादन करके संसार के बारे में हेयता बुद्धि को प्राप्त करना परमार्थ साधना के लिए अनिवार्य है, ऐसे जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी कह रहे हैं। वैराग्य भावना ये महान विभूति है। जीवन में 3 हर एक व्यक्ति संपादन करना चाहिए। कुछ संपादन करे या ना करे, मगर यह 3 संपादन करना अत्यनिवार्य है। और इन तीनों को संपादन करने से ही उनकी जीवन पावन होना उतना ही सत्य है। वह 3 क्या है, यानी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति इस पूरा विश्व के सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह करने वाले ईश्वरीय परमात्मा शक्ति के ऊपर परम प्रेम करना ही भक्ति है। और उनके द्वारा निर्मित यह माया प्रपंच को समझना ही ज्ञान है। और समझने के बाद असत्य, अनात्मा, अनुपयोगी ऐसे अशाश्वतीय प्रपंच व्यक्ति वस्तु नाम रूपादियों को मन में से
निकाल देना ही वैराग्य होता है। जब एक व्यक्ति इन तीनों ऐश्वर्यों को, इन तीनों विभूतियों को प्राप्त कर लेता है, वह साक्षात परमात्मा ही बन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादियों से ही अपना परम पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे वैराग्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मानात्म की विवेक होना चाहिए। विवेक के बिना जो विराग भावना आ जाता है वह ज्यादा देर टिकता नहीं है। इसलिए विराग भावना, वैराग्य होने के लिए विवेक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैराग्य तीन प्रकार के होते हैं। एक है स्मशान वैराग्य, पुराण वैराग्य, प्रसूति वैराग्य। यानी कोई व्यक्ति देह छोड़ दिया है, बहुत पैसे वाले हैं और बहुत लोगों से सेवा लेने वाले व्यक्ति थे। ऐसे बहुत बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ दिया है। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग स्मशान जाते हैं, उन सभी लोगों को एक लगता है, देखो इतना बड़ा व्यक्ति भी मर गया तो कुछ नहीं ले जा रहे, रहते तो कितना गड़बड़ करता था, कितना सताता था, सब लोगों को कितना काम करना पड़ता था इनके लिए। इतना बड़ा सेठ होने पर भी, इतना बड़े पैसे वाले होने पर भी, इतना बड़े अधिकारी होने पर भी इनका भी ऐसा ही गति है। शायद कल हम लोगों का भी ऐसा ही होगा भाई। ऐसा हम लोग कभी भी ना करें, हम अच्छा रहेंगे, ऐसी भावना और ऐसी वैराग्य भावना जो है स्मशान में आ जाता है। कोई कुछ नहीं ले जाता है, सबको रिकाम खाली हाथों से आना पड़ता है, खाली हाथों से जाना पड़ता है। ऐसी बातें, वेदांत धोरणी की बातें, वैराग्यपूर्ण बातें करते रहते हैं लोग स्मशान में। जब स्मशान छोड़ के घर पहुंच जाते हैं तो उन्होंने क्या क्या कमाई करके रखा है, उन सभी वस्तुओं को ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, फिर चाहना प्रारंभ हो जाता है। स्मशान में कोई कुछ नहीं ले जाता, क्या करेंगे ये सब, ऐसे बात करने वाले व्यक्ति भी घर आने के बाद फिर से उस वैराग्य भावना को भूल जाते। फिर इस प्रपंच के ऊपर राग निर्माण हो जाता है, यानी एक मोह निर्माण हो जाता है। यह स्मशान वैराग्य है। और आगे जाकर के प्रसूति वैराग्य। एक स्त्री 9 महीने अपना गर्भ में पिंड को धारण करके जन्म देने के लिए जब वैद्य जी के सहायता लेते हैं, वो जन्म देते वक्त उनको बहुत बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है, वो मृत्यु से भी बढ़कर दुख उन्होंने अनुभव करता है। उस दुख समय पर वे रो रो करके मन में यह भावना लाती है, मेरा बुद्धि है तो मैं जीवन में और कभी भी ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो ऐसी अवस्था फिर प्राप्त होना, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूंगा, यही मेरा अंतिम है, यही मेरा अंतिम है। ऐसे विचार करते हुए एक वैराग्य भावना को, ये संसार न को, कुछ न को, मुझे ये बहुत ही बड़ा पीड़ा है करके विचार करते हैं। मगर कुछ क्षणों में वह पिंड जन्म लेने के बाद उस बच्चा को, संतान को देख करके उन्होंने फिर से मोहित हो जाते हैं और उनकी वह वैराग्य भावना जो है क्षणिक ही हो जाती है।
तो तीसरा वैराग्य है पुराण वैराग्य। कोई प्रवचन कर रहे हैं तो वहां जाकर के सब लोग बैठते हैं, और इस प्रपंच में कोई शाश्वत नहीं है, हम सभी को जाना ही है एक ना एक दिन, लाया हुआ वस्तु कुछ नहीं है, ले जाने वाले वस्तु कुछ नहीं है। ऐसी बातों को सुनते ही हर एक व्यक्ति को हाँ ये सत्य है, शास्त्र में बताया गया हर एक विषय सत्य है, हम भी कुछ नहीं ले जा सकते, ऐसी एक वैराग्य भावना मन में आ जाती है। मगर पुराण समाप्त हो गया, तुरंत मुझे खाना है, मुझे कमाना है, मुझे वह चाहिए यह चाहिए करके आदमी जो है फिर से मोहित हो जाता है इस प्रपंच के प्रति। ऐसे वैराग्य क्षणिक वैराग्य कहला जाता है। वैराग्य यानी कैसा होना चाहिए, तो एक ऐसे ही प्रवचन करने वाले एक प्रवचन करता थे, उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी को एक छोटा भैया था, यानी इस प्रवचनकर्ता का साला। तो ये इतना अच्छा प्रवचन करते थे संसार के बारे में, सभी लोगों को वैराग्य उत्पन्न होने लगा गांव में। और जो जो अविवाहित लोग हैं वे सब हम अभी से कोई विवाह की बात नहीं करेंगे, हम सब लोग ब्रह्मचारी ही रह जाएंगे, ऐसे कर ले रहे सब लोग। इतना प्रभावशाली वक्तृत्व था उनकी। तब उनकी पत्नी घर में आने के बाद उस प्रवचनकार से कहते हैं, जी मालक, आपकी वक्तृत्व से मेरा भाई विवाह करने के लिए कोई इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हैं, विवाह बोले तो ही वो खाना छोड़ करके भाग जा रहा है, इतना वैराग्य उन्हें आया है, ऐसा क्यों आप इतना वैराग्य आने जैसा बोल रहे हैं? उनको समझाओ, उन्हें समझाओ करके बताने पर भी तुम्हारे भाई जो कुछ भी वैराग्य आया जैसा बोल रहा है ना, वो वैराग्य नहीं है, वो ऐसा ही लगता है कुछ क्षण भर, फिर भी वो सत्य वैराग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, आप बोलना बंद कर दीजिए, ऐसा मत बोलिए, उनको विवाह होना चाहिए, वो भी हमारे जैसा संसार सुख को अनुभव करे, ये मेरा इच्छा है। से बार बार कहने पर वो वैरागी हो गया है, वैरागी हो गया, ऐसे कहने पर उनको बहुत ही अजीब लग रहा था। वैराग्य यानी मुझे वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कहकर रहना, ये वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य यानी ऐसा होता है, देखो करके खाने के जगह से ही खांधे पे एक गमछा को लेकर के तुरंत घर पत्नी सभी को छोड़ करके चले जाते हैं हिमालय पे वह प्रवचनकार। इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य यानी एक संदर्भ में या किसी को देख करके या किसी का सुन करके या कुछ परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले नहीं है, वह विवेक संपन्न व्यक्ति के हृदय में स्फुरित होने वाला विशेष भावना ही और इस जीवात्मा को पावन करने का श्रेष्ठतम ऐश्वर्य ही वैराग्य होता है। ऐसे पिंड स्थल में विवेक संपन्न करने के लिए कह रहे हैं, और विवेक संपन्नवान व्यक्ति को ही स्थिर वैराग्य प्राप्त होता है। तो संसार हेय स्थल ये तीसरा स्थल है। इस संसार हेय स्थल में निरस्त हृत्कलंकस्य नित्यानित्य विवेकिनः
संसार हेयता बुद्धि जायते वासना बलात्। संसार के प्रति हेयता बुद्धि होती है, ऐसा कह रहे हैं। किसको होती है? यानी जो नित्यानित्य विवेक संपन्नवान व्यक्ति है। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, ऐसी नित्यानित्य वस्तु विवेक संपन्न व्यक्ति को ही संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हेयता बुद्धि यानी संसार बहुत ही नीच वस्तु के जैसा उनको प्रतीत होता है। संसार यानी क्या है? पहले हम लोग संसार के बारे में विचार करेंगे। बहुत सारे लोग संसार यानी यह है वह है, ये होता है संसार, वो होता है, ऐसे कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे देंगे तो संसार की एक पहलू समझ लेंगे। एक बालक था, वो हर रोज मठ में जाता था, महाराज जी का दर्शन लेता था। हर रोज, एक दिन भी छोड़ता नहीं था। गुरु महाराज उनको देख के बहुत प्रसन्न होते थे, आशीर्वाद देते थे। वह बालक बड़ा हो गए और वो हफ्ते में एक बार आने लगा मठ में गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए। अरे बच्चा, बहुत दिन हो गया, नहीं आए हो, तबीयत ठीक है ना? ऐसे कहने पर वह बालक कहता है, गुरुजी मेरा विवाह संपन्न हो गया है, इसलिए मैं रोज नहीं आ पा रहा हूं, मेरा संसार बढ़ गया है। कुछ लोग संसार यानी विवाह होना समझ लेते हैं और कुछ दिन महीने जाने के बाद वो हर हफ्ता में एक बार आना छोड़ करके महीने में एक बार आना चालू कर दिया। हर हफ्ते आते थे, सोमवार गुरुवार सोमवार गुरुवार, अभी महीने में एक बार आ रहे हो, क्या हो गया है? गुरुजी इतने दिन हम दोनों ही थे, आज तीसरा आ गया है, मेरा संतान, मेरा चिरंजीव को देखने में, उनकी पालन पोषण करने में मुझे समय ही नहीं मिल रहा है गुरुजी, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा संसार बढ़ गया है। और कुछ वर्ष जाने के बाद हर महीने निश्चित तौर पर एक दिन मठ को जाने वाला व्यक्ति एक वर्ष को एक बार ही जा रहे हैं गुरुजी के जयंती को निमित्त में साध कर। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत महीने हो गया है, तुम आ ही नहीं रहो। गुरुजी एक था, अभी 4 हो गए, हमारे घर में अभी हम 8 लोग हो गए हैं, उन सभी को देखने में ही मेरा समय सब उसी में जा रहा है, मेरा संसार बहुत बढ़ गई है, ऐसे शिष्य कहते हैं। यानी कुछ लोगों की दृष्टि में विवाहित होना और संतान को प्राप्त करना, उनके पालन पोषण को करना, यही संसार ऐसे मान लेते हैं। मगर संसार यानी उतना कहने पर संसार नहीं है। संसार की व्याख्या शास्त्रों के दृष्टिकोण से कुछ अलग है। संसार ये परमात्मा ने बनाया नहीं है, परमात्मा से बनाया हुआ प्रपंच है। जगत को जगदीश्वर ने बनाया है, संसार को नहीं। संसार को जीवात्मा बनाया है, परमात्मा जगत को बनाया है, जीवात्मा संसार को बनाया है।
यह परमात्मा से बनाया वस्तु नहीं, ये जीवात्मा ने खुद अपने आप इसको बनाया है। तो जीवात्मा बना लिया इस संसार से ही खुद वे दुखित है, खुद वे दुखित है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे माताएं होते हैं घरों में, वे घर में रोशनी आना चाहिए, हर कोने पे रहने वाले अंधकार दूर होनी चाहिए, ऐसी भावना को रख करके दीप जलाते हैं घर में। मगर उन्हीं का संतान छोटा बालक वह दीप के साथ खेलने के लिए जाता है और अपना हाथ जला लेकर के रोता है। वस्तुतः मां प्रकाश के लिए दीप लगाई है, उनके हाथ जलाने के लिए नहीं। मगर बालक स्वयं वे जाकर के उनके हाथों से उन्होंने ही दुख का कारण यानी दीप को हाथ लगा करके हाथ जल लेता है। उसी तरह परमात्मा ने बनाया हुआ यह जगत से ही कुछ वस्तुओं को संग्रहित कर लेता है और संग्रहित करके उस संग्रहित वस्तु की वो सीमा लगा करके मेरे नजर में मेरे इस स्थल में रहने वाले सभी वस्तु मेरे हैं करके एक त्याग लगा लेता है। वह त्याग लगा लेते ही वह संसार में फंस जाता है। संसार केवल विवाहित लोगों का ही नहीं, अविवाहित लोगों का भी संसार होती है। संसार यानी मम यह बुद्धि, मेरा, माइन, नन्ना, नादि, ये जो भावना है यही संसार है। संसार का मूल ये दोनों अक्षरों में ही होती है। और इस संसार में जीवात्मा क्या देखता है, यानी एक सुख को देखता है और दूसरा दुख को देखता है। दुख सुख, सुख दुख, ये दोनों को छोड़ करके संसार में और कुछ भी देखता नहीं है जीवात्मा। जो वस्तु अपने हिसाब से उनके लिए अनुकूल होती है वह वस्तु उनके लिए सुख देती है, और वही वस्तु उनके लिए प्रतिकूल बन जाता है तो उनको दुख मिलता है। कुछ समय तक वह वस्तु उनको अनुकूल लगने लगता है, जब वह वस्तु अनुकूल छोड़ करके प्रतिकूल बन जाता है तब उनको उस वस्तु से दुख मिलता है। दुख और सुख कोई ईश्वर से नहीं आए हैं, वे खुद जीवात्मा ने ही बना लिया है। दीप को देख करके वैसे ही बैठे तो अच्छा रहता था, मगर बालक जाकर के उस दीप को स्पर्श कर लिया, हाथ जल गया, दुखी हो गए हैं। उसी तरह कुछ वस्तु कुछ समय तक सुख को, उस समय के बाद दुख को देती है। उदाहरण पे अभी ठंडी के मौसम चालू हो रहे हैं, सब लोगों को स्वेटर, मफलर इत्यादियों का बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वातावरण में बहुत ठंडी बढ़ गई है और शरीर को गर्मी रखने के लिए उन वस्त्रों को परिधान करते हैं। मगर जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है ना, मई, जून, जुलाई इत्यादि मासों में, तब उन्हें स्वेटर डालने के लिए कहिए। अभी अच्छा सुख को देने वाला वह स्वेटर ही गर्मी के मौसम में बहुत दुखदायी होगा। यानी परिस्थिति, यानी सुख दुख वस्तुओं से नहीं, वह हमारी भावना दृष्टिकोण से हो रही है। यानी जीवात्मा खुद सुख दुखों की करता है, परमात्मा नहीं। और मेरा, ममा,
यह भावना से जीवात्मा संसार में फंस रहे हैं। संसार यानी और कुछ नहीं है, संसार यानी मम, यह बुद्धि, मेरा, यह बुद्धि से ही संसार निर्माण हो जाती है। तो इस संसार हेय स्थल में आपको मम को यानी मेरापन को त्याग करने के लिए बता रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। संसार हेय स्थल यानी बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं संसार को छोड़ दो, पति पत्नी घर धार ऐश्वर्य संपत्ति इन सभी को छोड़ करके चले जाओ, ऐसे अर्थ नहीं है। इन सभी के ऊपर आपकी जो ममत्व बुद्धि है इसे विसर्जन किए तो व्यक्ति परमानंद की प्राप्त कर सकता है, वह महान वैरागी बन सकते हैं। इसी विषय को यहां पर कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं, लोक में यह सभी लोगों को अनुभव है, कुछ वस्तुओं को संग्रहित करके एक छोटा सा घर बना लेते हैं और घर बना करके उस गृह प्रवेश के लिए सभी लोगों को आमंत्रण देते हैं। मैं मेरे लिए एक घर बनाया हूं, उस घर की गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। ये मैं मेरा हो गया है। अभी वह व्यक्ति उसमें संसार में चला गया और ठीक है, मैं कहिए, कहना ही चाहिए, नहीं तो दूसरे आकर के वो मेरा कहेगा, कहिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से। मगर एक छोटा सा विचार करेंगे, आपने जो घर बनाए हैं वह घर कैसे बनाए हैं, तो आप कहेंगे मेरे पैसों से। अच्छा, तो पैसों से घर बन जाते हैं? नहीं नहीं, उसके लिए मैं स्टील खरीद लिया हूं, सीमेंट खरीद लिया हूं, पत्थर खरीद लिया हूं और इस घर को बनाने के लिए मिस्त्री को भी मैं खरीद लिया हूं, ऐसे कहते हैं। तो ये सीमेंट, रॉड, पत्थर ये सब आप कहां से लिए हैं? मार्बल इत्यादि मैं जाकर के उन दुकानों से मैं खरीद लिया हूं। तो उन दुकानों में कहां से आए हैं? बहुत बड़ा पहाड़ से वे लाए हैं और उसको कट किए हैं, उसको पॉलिश करके आपको दिए हैं, यानी ये पर्वत से लाए। ये पर्वत कहां से आया है? पानी कहां से लाए हैं? सीमेंट की पत्थरें कहां से लाए हैं? और स्टील इत्यादि का मिट्टी को कहां से लाए हैं? यानी वो पर्वतों से ही मिला है। वालू जो रेती होता है ये कहां से लाए हैं? यानी ये भी पर्वतों को ठकरा करके जो पानी का प्रेशर से जो पर्वत का ही छोटे छोटे पत्थर है वे रेती के रूप में बन गए हैं। यानी ये सब भूमंडल की अंग ही है, भूमाता का। ये भूमि कहां से आई है? ऐसे हम विचार करते करते जाएंगे, ये सब ईश्वर का ही है, परमात्मा का ही है। जो हमारा नहीं है वो हमारा है करके कहने में हम सभी को बहुत खुश होता है। इसलिए हम हमारे वस्तु में रुचि न रखते हुए इतरों की वस्तु में रुचि रख रहे हैं। इसलिए ये संसार में हमेशा दुखी होता रहता है, क्योंकि उनका वस्तु नहीं है वहां, फिर भी उनका है करके समझ रहा है। आपका वस्तु आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका नहीं तो आपको छोड़ के जाएगा वहां।
ऐसे प्रपंच में रहने वाला हर एक वस्तु परमात्मा का ही है। इसलिए ईशावास्योपनिषद में पहला ही मंत्र में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। ईश्वर के ही है यह कण कण, अणु, कण, तृण, रेणु, काष्ठादियों में सर्वत्र ईश्वर ही विद्यमान है। ये सब मेरा मेरा कहने से अच्छा तेरा तेरा कहते हुए जो जीवन को व्यथित करता है वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। मगर मनुष्य का नैजम ही ऐसा है, मनुष्य की नैजता खुद के वस्तु के से भी दूसरों के वस्तु को ये मेरा है कहने का लालच मनुष्य में होता है। ऐसे ही एक प्रवचन पंडाल में बारिश के मौसम था, तो कुछ लोग छतरी को लेकर आए हैं, जाते वक्त बारिश शुरू हो गई है। कुछ लोगों के पास छतरी वितरी नहीं है। एक आदमी अच्छा साधु व्यक्ति था, उन्होंने बड़ा सा छतरी लाया और वह जाता रहा। अपने परिचित एक व्यक्ति वहां दिखाई दिया, अरे आपका छतरी नहीं है तो मेरे छतरी में आ जाइए करके दोनों कुछ दूर चल रहा था। एक छतरी के नीचे दोनों थे। मैं थोड़ा पकड़ता हूं भैया, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप मैं बिगना नहीं चाहिए करके आप ले लिए हैं। मैं पकड़ता हूं करके उनके हाथों से ये छतरी छीन लिया प्रेम से। ठीक है कोई बात नहीं, ले लो भाई। दोनों कुछ दूर चल रहे थे तो तीसरा व्यक्ति क्या है ना, मैं भी आ जाऊं क्या, थोड़ा सा जगह मिल रही है तो आ जाऊंगा करके पूछा। तीसरा व्यक्ति भी आ गया। अब तीन लोग एक छाता के नीचे आ गया तो एक कोई ना कोई बिकता रहता है, पानी उनको लगती है। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, अरे थोड़ा उधर हटो, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। अरे मैं बिक जाऊं क्या, मैं तुमसे पहला आया हूं, मैं नहीं बिकूंगा, तुम ही उधर हटो करके एक उधर से दबा रहा है, एक इधर से दबा रहा है, और तुम ही पकड़ते हैं क्या, मुझे भी पकड़ने दो करके वो तीसरा जो व्यक्ति था वो अपना छीन लिया। अरे क्यों छीन लिए हो, ये पहले से हम है करके ये दूसरा व्यक्ति छीन लिया। इन दोनों की झगड़ा होते 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 ये दोनों जिसका छत्री था उनको ही बाहर आगे बढ़ते 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 चले गए। यानी दूसरों ने कुछ दया बुद्धि से कुछ सहायता करने की विचार किया तो उन्हीं का वस्तु को उनसे दूर कराकर दूसरों का वस्तु को ये मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा कहने की प्रवृत्ति ये मनुष्य में ज्यादा ही है, अन्य पशुओं से भी। तो ऐसे संसार अतीव विचित्र है, इसलिए कहते हैं संसारोयम अतीव विचित्र। और इसी तरह हम लोग भी हमारे वस्तु नहीं है मगर ये हमारा है करके भूमि को हमारा कर लेते हैं, व्यक्तियों को हमारा कर लेते हैं, खेती, पैसा, वस्तु, आभरण, आभूषण, वाहन इत्यादि। जैसा वे छाता दूसरों का था मगर ये दोनों आकर के कुछ देर रहने पर ही वो ममत्व को डाल लिया है। ऐसे भूमि को बांटने वाले लोग बहुत सारे होते हैं तो तब उनकी बांटने की संदर्भ को देख करके भूमि हंसती है, कहते हैं भूमियो हसंती मम भूमि रीति ब्रुवाणम। ये मेरा भूमि है, ये मेरा भूमि है, ऐसे कहने वाले लोगों को देख करके भूमि हंसती है। क्यों हंसती है, यानी अरे बालक तेरे जैसा
मुझको ये मेरा है ऐसे कहते कहते हजारों लोग मेरे में दब गए हैं, समाविष्ट हो गए हैं। तुम भी कुछ महीने कुछ वर्ष कहते रहो, कल जाकर के तुम भी मेरे में समाविष्ट हो जाओगे। ऐसा देख करके हंसती है। भाई भाई हो या पड़ोसे वाले हो, भूमि के लिए ही बहुत सारे झगड़ाएं हम लोग देख रहे हैं। आपके गांव में कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो वहां पे जाकर के कुछ घट नंबर पे आप देखिए, वहां उस भूमि के मालक एक व्यक्ति नहीं होता है। उस भूमि के मालक बहुत सारे लोगों का नाम होते हैं, मगर उस नाम के ऊपर रेशाएं मार्क कर अभी जो वर्तमान है उनका नाम लिखता है और लिख करके ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ऐसी एक मेरापना को बढ़ा लेते हैं। तो जीवात्मा जो है ये मैं और मेरा इसी में फंस जाता है। जीवन में हर एक क्षण में मैं और मेरा के साथ ही संसार में डूबता 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 जाता है। अहम ममेति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार कैसा है, यानी कहते हैं अहम मम इति नैसर्गिक। निसर्ग में सभी लोग व्यवहार किस शब्दों से कर रहे हैं, यानी अहम मम, मैं और मेरा, ये दोनों शब्दों में फंस गए हैं। ये दोनों शब्दों को हर एक क्षण में इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति कितना भी गंदा काम करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए भी पीछे देखकर नहीं देखता है। उनका ध्येय पूर्ण कर लेना रहता है, उनका स्वार्थ पूर्ण कर लेना रहता है। एक लोमड़ी था, वह लोमड़ी इतना होशियार था, एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था नदी में, उसमें एक लकड़ी का दरवाजा भी बह रहा था। वह लोमड़ी जा जा करके उस प्रवाह से बचने के लिए उस दरवाजे के ऊपर खुद को बैठा लिया और पानी में बह रहा था। और गांव के किनारे जाते जाते सभी गांव करी लोगों को वह लोमड़ी बता रहा था, प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है, बच लो, बचा लो अपने आप को। और वैसे ही आगे प्रवाह में बहुत वेग से, तेज से आगे बढ़ रहा था। प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है, अरे कब आएगा प्रलय, कब आएगा करके सभी लोग उस लोमड़ी के पीछे भाग रहा था। बताओ बताओ बताओ, मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, मुझे आप लोग बाहर निकालिए, मैं तुरंत आपको बता रहा हूं वो कहां से आएगा और कैसे आएगा। तब ये सभी गांव करी लोग कुछ विचार करके कैसे भी करके उस लोमड़ी को बाहर ले आते हैं। बाहर ले आते ही वह लोमड़ी जो है, प्रलय कहाँ है बताओ, हम सब लोग बच जाएंगे, ऐसे पूछने पर प्रलय खत्म हो गया है, ऐसा कहता है। प्रलय खत्म हो गया, हाँ मेरे लिए वह प्रलय था। यदि मैं ही नहीं हूं तो प्रलय आए तो क्या, नहीं आए तो क्या, मैं मर जाने की प्रमाद में था, आप लोग मुझे बचा दिए हैं। आपको मुझे बचाने के लिए मेरा दुख आप समझना चाहिए, मेरा दुख आपको भी दुख लगना चाहिए। इसलिए मैं प्रलय आया है, प्रलय आया है ऐसा मेरा कहा हूं, आप लोग समझ लिए आपके लिए आए हैं करके मुझे बचा लिए, मेरे लिए यह प्रलय था, अभी मेरे लिए प्रलय समाप्त हो गया करके लोमड़ी भाग जाती है। ऐसे ही है इस दुनिया में, लोग अपने हेतु को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करके अपना स्वार्थ को जो है पूर्ण कर लेते हैं।
और यह संसार के बारे में और भी विचार करना है तो ये संसार को अनुभवज्ञ महानुभाव लोग कहते हैं ये दुखों की सागर है। संसार सागरम दुखम, संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। ये पानी का सागर जितना बड़ा होता है, और सागर में पानी कितना होता है ऐसे पूछने पर कोई कह सकते हैं क्या? अनंत जलराशि। उसी तरह संसार भी अनंत दुखों का समुद्र है, अनंत दुख है। और कुछ लोग कह रहे हैं संसार यानी हवा में रख गई दीप के जैसा है, कब वह दीप बुझ जाएगा कोई नहीं कह सकते। एक आदमी बहुत अमायक व्यक्ति था, यानी उनको लोक व्यवहार इतना पता नहीं है। वो कभी किसी शहर में नहीं गए, पहली बार शहर में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा होटल दिखाई देता है। उस होटल में अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उन्हें दिखाई देते हैं, तो अरे मैं तो कभी बाहर खाया नहीं हूं मगर आज खाने की इच्छा हो जा रही है करके वहां व्यक्ति जो है होटल में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद वहां बोर्ड पे लगाई गई सभी टिफिन नाम देखते हैं, और वहां जो वेटर था उनको बुलाते हैं, क्या क्या मिलते हैं यहाँ खाने के लिए। तब वह व्यक्ति बताता है प्लेट इडली 30 रुपए, प्लेट डोसा 40 रुपए, प्लेट पूरी 20 रुपए। ऐसा कहने पर सब एक 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 प्लेट मंगवा लेते हैं और भर पेट खा लेते हैं। और खेड़े गांव से आया हुआ व्यक्ति होने के कारण उनके पास एक बहुत बड़ा थैली होता है, बैग। उसमें इडली का पात्र, चम्मच, कटोरी, डोसा, पूरी, ये सब लाया हुआ प्लेट्स होता है ना, वो सब उसमें डाल लेता है और कितना बिल हो गया है भरता है और होटल से बाहर निकल जाता है। तब वेटर ने आकर के बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, अभी तक यहाँ तो प्लेट वगैरह था, ये कहाँ चला गया ये व्यक्ति? शायद इन्होंने चोरी कर दिया है करके वो भाग भाग करके उस बुड्ढा को पकड़ लेता है। पूछता है कि आप क्या हैं? दिखने में तो बहुत भोले भाले लग रहे हैं, मगर ऐसे काम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे होटल में अभी तक बहुत हजारों लोग आके जा करके गए, मगर कोई एक चमचा को भी चोर नहीं किए हैं। आप कुछ चमचा भी नहीं छोड़े, सब ले लिए हैं। अच्छा से बोलो, मैं कुछ चोर बीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जितना प्लेट लिया हूं उतना पैसे भर दिया हूं, तुम ऐसे कैसे चोर कह रहे हो मुझे? तब उन्होंने होटल में फिर वापस से आता है, देखो तुमने कहा था 30 रुपए प्लेट इडली, मैं इडली खा लिया हूं और प्लेट मेरा बैग में रख लिया। तुमने बोला प्लेट डोसा 40 रुपए, डोसा खा लिया हूं और प्लेट मेरे बैग में रख लिया हूं। मैं कहाँ गलती किया हूं? आपने जो बोला है उतना पैसा मैं वहां दे दिया हूं और प्लेट के साथ मैं जा रहा हूं। तब उन्होंने कहता है दादाजी आप पहले बार होटल में आए जैसा लगते हैं, किसी भी होटल में आप जाइए, आपको प्लेट ले जाने के लिए कोई नहीं देता, ये हमारा नियम में नहीं बैठता है। आपको वस्तु को खाने के लिए हम प्लेट दिए हैं, प्लेट ले जाने के लिए नहीं।
जैसा वही हम लोगों से भी हो रहा है, वही गलती। यह प्रपंच में परमात्मा ने बनाया हुआ यह जगत में परमात्मा ने बनाया हुआ ये सभी वस्तुओं को साधन बनाकर उसे अनुभव करना है, सिर्फ से अनुभव करना है। फिर ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए इन सभी वस्तुओं को उपयोग में ला करके हम हमारे जीवन को पावन करना चाहिए। उससे छोड़ करके हम वस्तु से लाभ भी ले रहे हैं और वस्तु भी मेरा ही होना चाहिए करके हम लोग एक अज्ञानता पूर्वक मोह में फंस जा रहे हैं। होटल में जाने के बाद प्लेट, ग्लास, चम्मच, वाटी, कटोरी इत्यादियों को सिर्फ पदार्थ को भक्षण करने के लिए तक ही वो अपना है, बाद में वो होटल वाले हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ आने के बाद पत्नी, पति, पुत्र, परिवार इत्यादि एक को एक साथ में रहते हुए अपने जीवन की परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक को एक सहायता होना छोड़ करके ये मेरा है, ये मेरा है करके कुछ भी नहीं लाया और जाते वक्त कितना मेरा मेरा कह करके चिल्लाने पर भी कुछ भी नहीं ले जा सकता। ऐसी एक अनावश्यक दुख को खुद खुद अपना विवेक ज्ञान को उपयोग करके दुख को बढ़ा रहा है। वैसा देखा गया तो इतना बुद्धि, इतना ज्ञान परमात्मा ने हमारे जीवन को धन्यत्व प्राप्त कराने के लिए दिए हैं, मगर हम जीवन को सर्वनाश करने के लिए हमारे बुद्धि विवेक को उपयोग कर रहे हैं। ऐसा है करके आप लोगों को ये सब छोड़ दो, ऐसे भी यहां पर नहीं कह रहे हैं। जीव कुछ घर बनाया है, कुछ प्रॉपर्टी बनाया है, मैं बनाया हूं और मैं ही सर्वनाश कर दूंगा, ऐसा कोई निर्णय भी नहीं ले सकता है। ऐसा निर्णय ले लिया तो उन्हीं का बेटा बेटी उनको ही मार डालेंगे। तुमको जाना है तो जाओ, हम लोग इसका अनुभव करेंगे, ऐसे कहेंगे। मेरा घर है, मैं बनाया हूं और मैं ही गिराऊंगा, ऐसा कहने पर कोई सुनते नहीं है। सिर्फ हमें उपभोग करने का ही अधिकार है, नाश करने का अधिकार परमात्मा ने दिया नहीं है। कोई खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए प्रयत्न भी किए तो सरकार उनको पकड़ करके जेल में डाल देता है। मेरा शरीर है, मैं मर जाऊंगा बोले तो वो केस करते हैं, आपको मरने नहीं देंगे। क्यों? ये ईश्वर से प्राप्त हुआ देह है, इसे उनके शरणागत में जाने के लिए उपयोग करो, मगर इसको नष्ट करने की अधिकार तुम्हें नहीं है, ऐसा कहते हैं। यानी नष्ट करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इस परम पवित्र अद्भुत अनमोल इस शरीर को, बुद्धि को, मन को, चित्त को शुद्ध कर करके ईश्वर कृपा के लिए, ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य मेरा 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 कहते 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 जीवन में और भी अनंत दुखों को उत्पन्न कर लेता है। दुखों से छुटकारा पाना है तो बहुत कुछ तपस्या आदियों को करने का जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका यहाँ पर कह रहे हैं जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी। मेरा मेरा के जगह आप तेरा 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 कहते हुए जलिए, आपको कभी दुख ही नहीं होगा। तेरा यानी ईश्वर का, मेरा यानी मनुष्य का। ईश्वर का वस्तु ईश्वर का है बोलने में क्या दुख है? ईश्वर का वस्तु को मेरा कहने पर ही सब दुख हो जा रहे। इसलिए मेरा कहना ही दुख है, तेरा कहना ही सुख है। तेरा कहते कहते हुए ईशावास्यमिदं जगत यत् किंचित् जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन बुंजीता
यह भावना हमारे अंदर होना अत्यनिवार्य ऐसे कह रहे हैं। और मनुष्य संपादन किया हुआ, उनके जीवन में उन्होंने आर्जन किया हुआ जो कुछ भी होता है, ये समर्पणा बुद्धि आया तभी वह व्यक्ति इस संसार सागर से तरण पा सकता है, वरना इस संसार में ही डूब जाएगा। खुद ने संपादन किया हुआ ऐश्वर्य को मांगने के लिए परमात्मा 4 रूपों में आता है। उन्होंने दिया हुआ ऐश्वर्य को उन्होंने फिर लौटाओ मुझे करके 4 रूपों में आता है। एक धर्म के रूप में आता है, धर्म करो, सत्कर्मों को, मठ मंदिरों को, सत्कार्यों को धर्म करो करके दान मांगने के लिए आते हैं। आप लोग बहुत होशियार हैं, कुछ ना कुछ कह करके होटल इत्यादियों में जितना खर्च करते हैं उनमें से 1% भी आपको दान देने की इच्छा नहीं होता है। वहां उनको वैसे ही वापस भेज देते हैं। राजा के रूप में आते हैं, सरकार, टैक्स भरो, परमात्मा ही है वह भी, बहुत होशियार है, जीएसटी वो ये सब है। मगर कुछ लोग इतना होशियार है, सरकार को भी टोपी डाल देते हैं। और परमात्मा चोर के रूप में आता है। आप राजा से बच गया, धर्म से बच गया, मगर चोरों से नहीं बच जाते। वो आप कहाँ रखे हैं आप भूल जा सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं भूलता है, क्योंकि वो परमात्मा है चोर। आप कहीं पे भी रखिए, वो खोज करके सब कुछ लूट के ले जाते हैं। कुछ लोग चोरों से भी बड़ा चोर होते हैं, वो चोरों को भी नहीं मिलता है, ऐसा रख देते हैं। और अंतिम रूप में अग्नि के रूप में आता है और पूरा जला करके भस्म कर देते हैं परमात्मा। यानी आपने संपादन किया हुआ संपाद्य वस्तु कभी आपके साथ नहीं रहने वाला, वो किसी ना किसी रूप में जाना ही चाहिए, नियति है। ये समझ करके खुद पहला जो रूप आया था धर्म, उसे दे दिया, तो बाकी तीनों रूपों में जाकर के दुखी होने का जरूरत नहीं होता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था, साहूकार व्यक्ति, श्रीमंत व्यक्ति होने के कारण उन्हें बहुत अहंकार था। और अहंकारी व्यक्ति होने के कारण उनके घर के सामने कोई आया भिक्षाटन के लिए, इन्हें बहुत गुस्सा हो जाता था। ये कभी किसी को दान नहीं देता था, मार मार के बेचता था, चले जाओ यहां मत आओ करके, अहंकारी होने के कारण। एक दिन परमात्मा ने ही एक भिक्षाटन करने की रूप वेश धारण करके आया। ये आदमी परमात्मा को लकड़ी से मार मार करके गांव के बाहर भेज दिया। परमात्मा ने अभी इनका अहंकार उतारने की, इनकी अज्ञानता को नष्ट करने की समय आ गया है करके परमात्मा एक अद्भुत लीला कर दिया है। ये आदमी जब खेत में गया था, तब परमात्मा उन्हीं का रूप धारण करके, उन्हीं जैसा वेश धारण करके उनके घर में घुस जाता है। घर में जाकर के घर के पुत्र मित्र परिवार सभी से कहते हैं, देखो देखो हमारे गांव में बहुवेशधारी कोई आ गया है, कहते वह डिट्टो मेरा जैसा ही होता है, कहते घर के मालक के जैसा ही, और घर में घुस करके सब कुछ लूट के चले जाते हैं। मैं अभी घर में आ गया हूं, मैं ही आपको दिखूंगा, वैसा रहेगा वह व्यक्ति।
तो उनको आने के बाद उनको एक खंबा को बांध दो और बांध के मुझे बुलाओ, मेरे जैसा कोई आए तो, ऐसा कह करके परमात्मा जो है आराम अंदर सो जाते। खेती में सब काम भी देख करके ये दोपहर में खाना खा लिया आ जाता है। तब इनके जो सेवक मंडली था, घर के सब लोग था, इनको पकड़ लिए। आप बहुवेशधारी हैं, हमें हमारे पप्पा बोल दिए हैं, आपको हम पकड़ लिए हैं करके। वो जो सही में यजमान था उस घर का, उनको खंबा को धूप में बांध करके इतना मारते हैं, सब लोग एक एक मारते हैं। अरे मैं हूं तेरा पप्पा, मैं हूं तेरा पति, इतना चिल्लाने पर भी झूठ बोलते हो, इतना मारने पर भी। ऐसा मार मार के उनका पूरा गर्व उतार देते हैं। तब अंदर सो गया हुआ परमात्मा जी आते हैं। ये तो मेरा जैसा ही दिख रहा है, ये बहुद्वेषधारी है, इनको गांव से भगाओ करके इनको पूरा मार मार के गांव से बाहर भेज देते हैं। बहुत रोता है वह व्यक्ति। कभी ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता था, कभी किसी मंदिर में मठ मंदिरों में नहीं जाता था, कभी एक रुपए भी दान नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति को ऐसी अनुभूति आ गया, जिन लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ कमा के रखा, वही लोग आज मुझे मार मार करके मेरे ऊपर अविश्वास व्यक्त करके मुझे छोड़ दिए हैं। कैसा ये दिन आ गया है करके बहुत रो रहा था। एक नदी था, उस नदी के किनारे एक विश्वनाथ का मंदिर था। उस लिंग को माथा टेकते हुए बहुत ही रो रहा था वह व्यक्ति। और ये ऐसा नहीं होगा, मैं मेरे गांव में पंचायत को लगाऊंगा और उन सभी के सामने इसका पर्दाफाश कर दूंगा करके वह व्यक्ति अगले दिन पंचायत सदस्यों को सभी को बिठाते हैं। मेरा जैसा ही मेरे घर में एक आदमी घुस गया है, उन्होंने मेरे बेटे मेरे बेटी से ही मुझे मारवाया है और मैं अभी ऐसे हालत में हूं, आप सब मुझे रक्षा कर दीजिए। ऐसे कहने पर ठीक है, सभी को बुला लेते हैं। दोनों दिखने में सेम टू सेम है, मगर ये फैसला कैसा करना चाहिए पंचायत सदस्यों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो उस घर का यजमान था, उन्होंने बताता है, मैंने खुद घर बनाया हूं, मेरा घर में कितना दरवाजा है, कितना खिड़की है, मुझे पता है, मैं बताता हूं करके उन्होंने 8 खिड़कियां हैं, 4 दरवाजा है, ऐसा कह देते हैं, 4 रूम है। हाँ, ये सत्य कह रहा है। तब जो परमात्मा का रूप में जो यजमान था, वो परमात्मा कहता है, ये तो खिड़की दरवाजा एक बार दिखे तो किसी को भी समझ में आता है, मगर मैं इस घर का सत्य मालक हूं। मुझे इस घर में बनाने के लिए कितना स्टील मैं लिया था और कितना ईटा लगा था, कितना सीमेंट बोरा लगा था, कितने मिस्त्री कितने दिन में बनाया है, कितना पैसा खर्च हुआ, हर एक हिसाब मैं अभी याद रखा हूं, तुरंत बताता हूं करके परमात्मा है वो, सर्वांतर्यामी, सब कुछ जानता है। पट 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 सब हिसाब बोल दिए। अरे ये सही यजमान है, तुम ही डुप्लीकेट यजमान हो करके पंचायत वाले भी फैसला करने के लिए आसान हो गया है। तब जो सही में यजमान था उस घर का, उनको पंचायत लोग भी इस गांव में पैर नहीं रखना है, अभी एक बार इस गांव में दिखाई दिया तो मरण दंड देंगे करके पूरा गांव सब उनको मार मार करके गांव के बाहर भेज दिए। फिर वो विश्वनाथ ही मेरा नाथ है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं जिसको मेरा मेरा करके समझा, ये सब लोग झूठ है, सब नाटक है, आप ही मेरे नाथ है, अनाथ के नाथ है करके विश्वनाथ जी को माथा टेकता है, रो रोते हुए प्रार्थना करता है। 10 दिन हो गया, खाने के लिए कुछ कोई नहीं दे रहा है, वो नदी में बहने वाले पानी ही पी रहा है। तब परमात्मा को थोड़ा दया आ जाता है, एक किनारे में बैठा हुआ व्यक्ति को
दर्शन देने के लिए उस लिंग से प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ भक्त, क्यों इतना दीन होकर के रो रहे हो, क्या हो गया है? कुछ नहीं परमात्मा, मुझे सब कुछ समझ में आया है, मैं आज धन्य हो गया हूं, आप ही मेरा है और मेरा कुछ नहीं है। मेरा करके मैं जो कुछ भी इकट्ठा किया था, जिनको भी मैं देखा था, वो सब झूठ है। ऐसा कहने पर ऐसा नहीं है, तुम इतना भी दुखी होने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चा। तुम कभी किसी को एक चाराना भी दान नहीं करता था, और खुद मैं ही आया हूं तो मुझे भी मार मार करके तुम बेच दिए हो। इसलिए तेरे लिए तेरा लायकी क्या है, तेरे घर में, इस प्रपंच में तेरा क्या है दिखाने के लिए मैं ये नाटक रचा हूं। तुम्हारे रूप धारण करके खुद मैं ही तेरे घर में गया हूं, इसलिए तुम ज्यादा चिंतित मत हो। अभी तुम्हें सत्य समझ में आ गया है ना, अभी चलो, मैं वहां से आ गया हूं, तुम जाओ तो तुम ही वह है करके समझ ले करके कोई कुछ नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मेरा बुद्धि जब तक है तब तक मैं फिर एक बार उस घर में, उस गांव में पैर नहीं रखने वाला। सब कुछ नाटक है, सब कुछ कुतंत्र है, सब लोग स्वार्थी हैं, मेरा कुछ नहीं। आप छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें जाना है, ये मेरा आज्ञा है करके परमात्मा ने फिर उनको घर में भेजा। घर में भेजने के बाद यही हमारे पिता है करके लोग भी, पिताजी आप नाश्ता करेंगे, पिताजी आपको क्या सेवा करो, पति देव आपको क्या चाहिए करके सब लोग प्रेम दिखा रहे हैं। हाँ, उनके मन में ये समझ में आ गए, ये सब नाटक कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक नाटक कर रहे हैं, ये सब सत्य नहीं है करके समझ करके उस दिन से वह बहुत बड़ा दानी होकर के जो कुछ भी उनसे होता है वह सब ईश्वरीय सेवा उन्होंने करना चालू कर दिया है। ऐसे एक मोह, एक विचित्र सा ममत्व बुद्धि के कारण जो हमारा नहीं होता है वह सब हमारा है करके समझ करके आदमी अपना सहज आनंद को भूल जा करके कृत्रिम आनंद को तैयार करके उन कृत्रिम आनंदों से मिला हुआ दुखों से फंस करके अपना जीवन को सर्वनाश कर ले रहा है। ऐसे अज्ञान को छोड़ करके विवेक, आत्मानात्म विवेक को संपादन करके जो व्यक्ति है वह व्यक्ति संसार के प्रति मोह को त्याग करता है, संसार में रहने वाला उनकी ममत्व को त्याग करता है। ऐसे ही संसार त्याग को, यानी संसार में रहने वाले ममत्व बुद्धि का त्याग करना ही इस संसार स्थल में बता रहे हैं। ऐसी अनुनित्य क्या है शाश्वत और क्या है अशाश्वत, इन विचारों को करते हुए संसार हेय स्थल में मार्गदर्शन किया हुआ श्रेष्ठतम विचारों को सभी लोग अपने अपने जीवन में आचरण करेंगे तो सुनिश्चित रूप से श्रेष्ठतम संपत्ति, श्रेष्ठतम ऐश्वर्य यानी वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, और वह वैराग्य से ही परमानंद, परम मोक्ष प्राप्त होती है। ऐसा कहते हुए हमारे वाणी को श्री चरणों के रूप समर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना में सहभागी होना चाहिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।